सेकंड अटेम्प्ट था, सीता जी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें आ गए, और ये अभी चल रहा है अपना फोर्थ अटेम्प्ट। और इसकी जाना असं काय करते तुम्ही जा बाय बाय कर कैमराला। और ये हुआ है अपना फाइनल चित्र। ये एक और ये एक, मतलब भेजने लायक हो गए अभी। तो मैं इतने दो और एक कैंप का एक चित्र, ये तीन चित्र भेज रहा हूँ। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसका मैं फाइनल कर रहा था, मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसका पेपर काटा है। ये सेकंड अटेम्प्ट था, सीता जी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें आ गए, और ये अभी चल रहा है अपना फोर्थ अटेम्प्ट। और इसके पीछे फोर्थ से पहले एक और था, तो ये फिफ्थ है समझ लो। और फिर भी मुझे सीता जी पसंद नहीं आ रही। एक्चुअली उनका फेस आ गया है, लेकिन जो इसमें भाव आए ना, मतलब मुझे ये जो है ना इनके फेसेस वो अच्छे लगे। यहाँ पे सीता जी का जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब एक इस तरह से झुक रही है, इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश कर, ये जो देख रहा है आपको, ये हम करने वाले हैं, ये पेपर पे लगा है मैंने। तो ये हॉर्टिकल है, तो यहाँ पे अपन हॉरिजेंटल लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और ये थर्ड अटेम्प्ट में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आ रहे। तो फाइनल कर रहा हूँ फोर्थ अटेम्प्ट और ये फिफ्थ अटेम्प्ट, मतलब। और अभी भी ये पेपर पे ट्रेस होने वाला है। अरे गिर क्यों रहा है भाई। और ये अभी भी पेपर पे ट्रेस करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे सीता जी के फिगर जो है ना बहुत पतली लग रही है यार। ये निकल ही रहा है पेपर सुबह से, और मैं रात से इसको कर रहा हूँ, लेकिन सीता जी मान ही नहीं रही है। मेरे से शायद बनना नहीं चाहती। इतनी दुबली पतली मैंने बनाना नहीं चाहता हूँ उसके, उनके रिप के जो रो। देखते हैं। मुझे ये वाला ड्राइंग है ना, ये वाला पसंद आ गया, ये वाला। लेकिन इसमें वो बात नहीं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करूँगा, फिर से एक बार अच्छे से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो ट्रेस करूँ पेपर पे और वाटर कलर से करूँ, क्योंकि मेरा पेंसिल बहुत डार्क चलता है। इसलिए मैं अभी ये कैंसन पे किया है मैंने, तो मेरे कैंसन शीट गए एक, और एक दूसरा फैब्रियानो पे किया है। तो दो शीट कल रात को 2-1 बजे तक बैठा मैं, हो नहीं पाया। सुबह से बैठा हूँ, अभी बज रहे 12, तो फिर भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं उस दिन नहीं बोला था इसको। क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरा वो माइंड में क्या बोलते हैं अपन, संतुष्ट नहीं हो जाता मैं, तब तक मैं करते रहूँगा। इसलिए फिर मैंने सोचा यार नहीं, इसको अपन राधा कृष्ण अपनी सॉरी यशोदा और कृष्ण कर लेते हैं, और ये बाद में करते हैं। कोणती? हा, त्याची बाटली आली चांगलं होईल, त्याला आहे ना मळ बी निघतो आणि हे बी निघत. वास बी येतो.
ही खुर्ची काढू काय इथून मागं ठेवतो. और ये मेरा कमरा जो है 7 फीट बाय 15 फीट का है. बहुत छोटा कमरा है और मैं काम भी यही करता हूँ, सोता भी यही हूँ. मैं ये पेपर है ना 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ पिछले. मुझे राम जी ट्रेस करने हैं और अभी मिला है मुझे. ये मतलब समझ सकता हूँ मैं कि जब बनना है तभी बनेंगे. ये तो अभी आदत हो गई मुझे. उनको जब बनना होता है तभी वो पेपर. अभी वो अपने आप से कहाँ से उड़ के आया और वहाँ पे गिरा है मुझे नहीं पता. कहाँ से उड़ के आया और वहाँ पे गिरा हूँ. मैंने रूम साफ किया है और मैं 4 दिन से पिछले 4 दिन से एक एक किताब एक एक देखा है मैंने अंदर छान के कि भाई फोल्ड करके कहीं रखा है क्या. नहीं, आज पता नहीं कहाँ से वहाँ पे आ गया. अब मैं मेरा काम ट्रेस करने वाला हूँ. खुद का जो स्केच है वो, क्योंकि मुझे मेहनत बचानी भाई. मैंने 4-5 स्केच किए हैं और वो मेरे दिल के जैसे हो नहीं रहे जैसे मुझे चाहिए. वो एक ही स्केच बना है तो मैं उसको ट्रेस करने वाला हूँ, सीधी सी बात. और वाटर कलर होने वाला है इसलिए मैं ग्रीड यूज़ नहीं कर सकता. तो मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ. जो मैंने क्या किया है, ये है हमारा ऊपर का जिस पे स्केच है वो, और नीचे हमारा है शीट वाटर कलर का. ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर ये रख दिया और लाइट के ऊपर मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा और ये मुझे दिखेगा इस तरह से. ओके, और मैं इसको ट्रेस करूंगा. हमारे गुरुदेव का कामत सर का कैटलॉग है ये. मैं तब कॉलेज में था. ये उनकी रामायण सीरीज थी और मैं एक्सेप्ट मतलब क्या बोलता हूँ, मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ. ठीक है, मैं एज अ पर्सनली उनसे मिला हूँ एग्जीबिशन में, लेकिन ऐसा वो पर्सनली मुझे जानते नहीं हैं. काम देखा है उन्होंने फेसबुक पे, मैसेज भी हम बात भी करते. लेकिन जैसे कि मैं भी बहुत लोगों से बात करता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो ना उत्तम रजिस्टर नहीं हो पाता है कि ये व्यक्ति ये है ना. जैसे कि अभिषेक दादा उनके तो शिष्य है, बहुत दिनों के उनसे साथ में रहे, तो वो रजिस्टर है. अब मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं नहीं होऊंगा रजिस्टर, तो मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ. तो मैं उनके काम देखते रहता हूँ ताकि ना मुझे भले ही कोई फिर आगे चल के कोई कॉपी भी बोल देंगे ना उनका, तो भी मैं एक्सेप्ट भाई, हाँ करते हैं हम. क्योंकि मुझे ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है. मुझे मेरा काम इम्प्रूव हो रहा है और कुछ तरक्की हो रही है तो मैं तो करना चाहूँगा, फिर बाकी कोई कुछ भी बोले. और मैं अपने ऑयल कलर का अपडेट दिखाता हूँ आपको. जो ऑयल कलर, अगर याद होगा आपको, तो लगाया हमने एक पेंटिंग जो कि पिछले 20 दिनों से चल रहा है. उसमें बीच में हम 6-7 दिन भोपाल गए, भोपाल से फिर ओमकारेश्वर गए, और साथ साथ में ये पेंटिंग भी फिनिश करनी है अपने को. ये दोनों तो सैंपल वर्क है, ये किसी को भेजना है सैंपल वर्क है वाटर कलर का, और ये पेंटिंग तो अपनी चल रही, तो मुझे ये भी फिनिश करनी है 2-4 दिन में. तो अटक गया. फिर मैं सैंपल वर्क तैयार किया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सैंपल वर्क. और फिर अभी ऑयल पे बैठे. तो अभी हर दिन रात 10 से 12 बजे तक मैं मेरे लिए टाइम निकल रहा हूँ, 2 घंटा खुद के काम के लिए. खुद के काम के लिए मतलब जो अपने को चुल होती है ना कि यार खुद का भी काम करना है, तो उसके लिए रात के 10 से 12 बजे तक अपने लिए काम, पूरा दिन फिर जो कमीशन वर्क है, जो फ्रीलांस वर्क है वो करने में. तो इस तरह से मैंने टाइम डिवाइड किया. क्योंकि 12 बजे तक तो अपन फ़ोन ही देखते हैं. जो 2 घंटा है दिन का बचता है, तो वो दिन का घंटा में मेरे लिए
काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोन थोड़ा मैंने कम किया है यूज़ करना। इंस्टाग्राम तो बहुत कम किया है। मैं पहले तो 5-6 घंटा देखता था, मैं कसम से बोल रहा हूँ 5-6 घंटा देखता था। अगर मैं हिस्ट्री देखा एक दिन तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैंने वो कम किया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं आपको काम दिखाने वाला था, काम चलो काम अपडेट है अपना। इसमें दादा ने बोला था कि थोड़ा ये मोनोक्रोम लग रहा है, बोल रही है ये जो है मोनोक्रोम लग रहा है बोले। तो मैं इसमें क्या करूँगा, अभी हल्का सा मैंने यहाँ पे माव कलर लगा है इधर। तो मैं और थोड़ा सा उसको इंटेंसिटी ग्रीनिश इसका, जैसे कि ये ब्राउन है तो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये ब्लू है तो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऑरेंज है तो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। इस तरह से मैं वो करूँगा ताकि वो मोनोक्रोम हट जाए। और फिर इसमें डिज़ाइन किया है हल्का सा, इसमें भी मैंने फिर मोनोक्रोम ना लगे इसलिए ब्राउन ऑरेंज रेड के डार्क डाले हैं। और फेस किया है फिर से चेंज, मुकुट किया है और बैकग्राउंड में चेंज किया है। तो ये अपडेट भी है और उसमें मैं सोच सोच के एलिमेंट भी ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस करना है और देना है, क्योंकि ये अपना एक टाइप से अपना पोर्टफोलियो है, अपना सिग्नेचर होने वाला है। जैसे कि बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि अपना सिग्नेचर होने वाला है उसके पेंटिंग के नीचे। तो मैं भी वो माइंडसेट बना रहा हूँ कि अपना सिग्नेचर होने वाला है, अपना नाम जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम पैसे दिए हैं तो काम भी उतने का ही देंगे। ऐसा मेरा तो पहले से ही माइंडसेट ऐसा ही है। ऐसा नहीं, इवन मैं मेरे कमीशन वर्क को एक आर्ट वर्क फ्री भी दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को दिया है मैंने आर्ट वर्क, मतलब 3-4 क्लाइंट को दिया है। तो क्लाइंट भी इतने अच्छे वो, इसलिए देने का मन करता है। ठीक है, एक फिर कभी बताऊंगा। अभी अपन करते हैं ड्रेस, अपना जो ड्रेस करने वो। कांड देख रहे हो, कांड बताने के चक्कर में कांड होगा इधर। मेरे से ऐसे कलर लगते ही रहते हैं। और एक दूसरी बात, ये कलर क्यों लगा है पता है? क्योंकि मैंने काम से उठा मैं और मैंने ब्रश साफ किए ही नहीं। तो ब्रश हमेशा मैं अभी अभी आदत लगा रहा हूँ खुद को। वाटर कलर का तो इम्प्रूव हो गया है मेरा आदत, कि जब भी काम से उठता हूँ डिश क्लीन, वाटर कलर के ब्रश क्लीन। अभी ऑयल कलर का भी करता हूँ मैं, लेकिन मम्मी ने आज ये सब क्लीन किया है तो वैसे ब्रश इस बॉक्स में रखे थे, तो बस वो मैं भूल गया जल्दबाजी में, क्योंकि रूम साफ में नहीं किया था। तो बस कल अच्छे से पैलेट, ये अपनी पैलेट है। इधर वार्म कलर आते हैं, इधर कूल कलर करता हूँ मैं इस एरिया में। और ये हल्के से जो दिख रहा है आपको इधर, ये जस्ट टच है उनमें, रेड का थोड़ा सा टच है इसलिए वो उधर है। तो ये भी कल अपन क्लीन करेंगे। तो इस तरह से ट्रेस किया है मैंने। अब इसको मैं फाइनल करता हूँ, मतलब स्केच देख देख कर ही इसको मैं फाइनल करूँगा अच्छे से, प्रॉपर लाइन जो फिनिश लाइन हो। ये जस्ट मैंने एक स्पेस में मुझे प्रोपोर्शन और कहाँ पर क्या चीज़ एंड हो रही है, मतलब हाथ फेस वगैरह वगैरह, इन सब के लिए जस्ट एक बड़े स्पेस पे टिक मार्क लगा है। अब इसको मैं अपने हिसाब से जैसा मुझे चाहिए वैसा करूँगा। अभी अपन इसके टेप निकालते हैं और आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे वो पेस्ट। और टेप लगाने से पहले मैंने क्या किया था, अपने कपड़े को ऐसा टेप पूरा का पूरा ऐसा लगा के ऐसा निकाल के, मतलब उसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, वो कम कर लिया ताकि पेपर को वो ज़्यादा ये ना लगे। निकालते समय ना, टेप निकालते समय ये कम हो जाता है, मतलब पेपर फट जाता है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए मैंने वो ऐसे निकाल लिया था, उसका ग्लू ग्लू निकाल लिया था। और ये इस तरह से अपना स्केच है। जस्ट मैंने इसको ऐसा फ्लिप करके उसको लगा दिया था और आपने देखा ही कैसे किया। अब ये कलर वर्क आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। और मैं कामत सर के
बुक इसलिए देखते रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अपन जो देखते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो रजिस्टर होता है। इसलिए मैं उनके पैचेस, उनका वर्क स्टडी करता हूँ। मेरा ये मतलब मुझे अच्छा लगता है उनका वर्क देखना। अ, आदत है। अब आपको मज़ा आएगा चित्र देखने में। ये कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है ये फ़ोन का, नथिंग का। बट दिक्कत यही है कि इसमें मेमोरी कार्ड स्टोरेज नहीं होता है। अब ये चित्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, अपने को जिस बारे में नॉलेज ना हो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा है इसके ऊपर, ये उन्होंने उनके रिसेंट वाले उनके इंस्टाग्राम के पेज पे शेयर किया है। तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में कि उन्होंने क्या सोच के चित्र बनाया और क्या नहीं। उन्होंने उनके शब्दों में आप सुन लेना जाकर। ये कैटलॉग है, ठीक है, ये कैटलॉग मिलता नहीं अभी कहीं। ये उनके शो से लिया है मैंने, उनके साइन के साथ में। हाँ, ये चित्र याद है मुझे। ये चित्र क्यों याद है पता है? शबरी जी है ना, शबरी जी, उनको बेर दिए हैं और वो खा तो रहे बेर। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो राम जी बेर खा के जो फेंक रहे हैं, तो वो बो रही है। और यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने शायद, गुम्फिते बद्री बिजांची तपमाला। तो ये उन्होंने, और उनकी जब माला उन्होंने फेंक दी है, मतलब फेंक ही देंगे ऐसे बोलेंगे अपन साइड में। मतलब ये चित्र मेरा रजिस्टर है मेरे माइंड में। जिसको मैं बोलता हूँ ना चित्र पढ़ना, तो वो याद है क्योंकि मैंने वो समझ लिया था। और ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज देखो, आज एकादशी है, देवशयनी एकादशी, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। और ये कुछ उनके, और ये जो है ना, ये मैंने चित्र निकाला था, स्क्रीन पे देख रहा है। तो इनका थॉट देखो कितना, मतलब कितना प्योर है कि भाई आप जो निर्णय लोगे, जो डिसीजन लोगे, मुझे वो एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर ना उन्होंने ये दिखा है। यहाँ पर देखो, पिताश्री की मतलब दशरथ जी की चप्पल है। और जो कई जी है उनका सिंदूर है। तो उनका क्रोध यहाँ से बाहर आ रहा है, सब कंगन वगैरह। और ये पिताजी की चप्पल है कि भाई मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, आप जो निर्णय लोगे वो मुझे मंजूर होगा। तो इसलिए राम जी एकदम, आप आदेश कीजिए, मैं बस एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए राम जी ऐसे खड़े हैं। कितना मतलब कितना अच्छा सोचते हैं। ये भी बहुत अच्छा चित्र है, आप देखना वहाँ पर। अगर ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरे 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 माइंड में ना कुछ चित्र रजिस्टर है उनके। तो ये ऐसा था तब कि जब कोई राजवारिस या फिर जो राज्य का जो राजा है, वो एक्सेप्ट क्या बोलते हैं उसको, जो ना हो, तो वो जो माला है, ये माला, तो हाथी के इसमें दे देते, सूंड में दे देते थे। और जो हाथी जिस किसी भी नगर में घूम के जिस किसी भी गले में डाल देगा माला, वो राजा होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे आप बनो, और ये बोल रहे आप बनो। मतलब राम जी बोल रहे भरत जी को आप राजा बनो, और भरत जी बोल रहे राम जी को आप राजा बनो। और ये बेचारे हाथी कंफ्यूज है। और ये इनके परम मित्र है, राम जी के परम मित्र हैं। ठीक है, अगर आपको इसका भी स्टोरी मालूम नहीं होगा तो ये भी बहुत डीप स्टोरी है। और उसी प्रकार से शायद एंड हो गया। हाँ, एंड हो गया। और फिर ये काम सर अपने गुरुदेव जी। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक और बात बतानी, अपने जो ब्लॉग होते हैं वो 2-3 दिन के मिक्स ब्लॉग होते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में, क्योंकि अपन ऐसे स्पेशली ब्लॉग नहीं कर रहे। अपन जो काम करके जो टाइम बच रहा है उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, और एडिटिंग करके अपलोड कर रहे हैं। अपन स्पेशली ऐसा व्लॉग नहीं कर रहे हैं। उतना समय नहीं बच रहा यार, कसम से बोल रहा हूँ, उतना समय नहीं है अभी। मैंने खुद को बहुत बिजी कर लिया है, क्योंकि अपने को काम इम्प्रूव करना है अभी। ठीक है।
ये ब्लॉग को कम से कम अपने आने चाहिए 100 व्यू, 10 लाइक, तभी मैं नेक्स्ट राम जी वाला ब्लॉग अपलोड करूँगा। ठीक है, और आपको ये करना ही है।